मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनूठे मोड़ से गुजर रहा है। तुम स्वयं इस तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन पर चकित हो। यह ऐसी रफ्तार है जो तुमने कभी सोची भी न होगी, और यह सब मेरी असीम कृपा का परिणाम है। तुम एक ऐसी लंबी और सफल पारी खेलोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। वे सुख जो तुम्हारे भाग्य में नहीं थे, अब तुमने अपने नाम कर लिए हैं। तुम्हारे कर्म इतने पवित्र हैं कि तुम्हारी खुशियां अब दुल्हन की तरह सजने जा रही हैं। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना अब पूरी होने वाली है। जिस आनंद और सुख की तुमने अपनी कल्पनाओं में भी कल्पना की थी, वह सब मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें एक नई राह दिखाई देगी। उस राह पर निडर होकर आगे बढ़ना, अपने मार्ग से जरा भी विचलित मत होना। देखो, यह कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से कभी भटकना मत। मेरे बच्चे, कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में उठ रहे हर विचार को सकारात्मक बना रही है। तुम्हारे हर काम बनते चले जाएंगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कुछ महान लिखा जा रहा है। वे जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की अद्वितीय क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, वे जो स्वच्छ हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, उन आदि शक्ति काली माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो, और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक अनोखे खिंचाव को महसूस कर रहे हो, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक अद्भुत शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी, वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हें हर क्षेत्र में जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर नए सिरे से लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, एक सुंदर खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा उचित हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण और अटल निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जागोगे और अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माँ, मैं स्वयं लिख रही हूँ। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयाँ तुम पर हावी हो रही हैं। मेरे बच्चे, इसे सहर्ष स्वीकार करो। पुण्यात्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें सही दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वे खुशियां अब तुम तक पहुंचेंगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति और भय थे, अब वे समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है, वह तुम्हारे लिए स्वयं ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है।
सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यह मेरी घोषणा है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। तुम्हारे सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें निश्चित सफलता दिलाऊंगी। संगीनी, तुम्हारी कठिनाइयां अब तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं। तुम्हारा हाथ मैं स्वयं थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर निरंतर बरस रही है। देखो, एक नया सवेरा होने को है। तुम्हें सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचाया नहीं गया है, बल्कि स्वयं पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना अधिक तुम पर बरस रहा है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वे इच्छाएं पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करती हैं। मेरे बच्चे, इस आज्ञा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कोई शुभ घटना घटित होगी। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम्हारा जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है तुम तक पहुंचने के लिए। तुमसे उसका पूर्व जन्म का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ। मैं घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आईं, कितनी विपत्तियां आईं, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो उस पल का जो तुम्हारे लिए आने वाला है। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे कि अचानक से कुछ अशुभ न हो जाए। ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो, कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं तुम्हारे साथ। अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करोगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर तुम्हें राह मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही हैं।
मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही हैं, और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। जब भी ईश्वर से कुछ मांगो, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगो। फिर देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं, और तुम केवल और केवल मुझे याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां होंगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ हैं, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो, वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल्य है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है।
बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ। इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मन इतना निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति इतनी पवित्र है कि इसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीजें कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तो केवल मनुष्य हैं। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जलाना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है, उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम न करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप हैं, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है। जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम उनका निरादर करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं।
यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती हैं, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपनाने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत ही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ, और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब तुम माता पिता और मुझे प्रेम करते हो, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है, और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं, बल्कि खूब खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं,
वे एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। क्या तुम इस प्रकृति में एक शुद्ध हवा के अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। अब वह समय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकलो। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करने वाले हो। जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए तुम न तो कभी भी अभिमानी बनो और न ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान सरल होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। हमारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती हैं, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमी को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता एवं घमंड के होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना मेरे बच्चे। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मानी जाए। यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती हैं एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमान के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी भी नम्रता के, कभी भक्ति के तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरे रहस्यों से अवगत कराना चाहती हूँ, जो तुम्हारे जीवन को और भी अधिक प्रकाशमान करेंगे। यह समझना आवश्यक है कि जीवन एक अनवरत यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है।
जिस प्रकार एक नदी अपनी यात्रा में अनेक बाधाओं को पार करती हुई समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी यात्रा में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, बस तुम्हें उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि दुनिया में सब कुछ कितना जटिल है, लोग कितने स्वार्थी हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है। यदि तुम प्रेम और करुणा के भाव से देखोगे तो तुम्हें हर व्यक्ति में अच्छाई दिखेगी। हर आत्मा में दिव्यता का अंश है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हो। एक छोटा सा दयालु कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कभी कभी एक मुस्कान, एक मीठा शब्द भी किसी के दुख को कम कर सकता है। तुम इस संसार में एक माध्यम हो प्रेम और दिव्यता को फैलाने का। याद रखो, जो तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, यदि तुम घृणा दोगे तो घृणा पाओगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए हमेशा देने वाले बनो, खासकर प्रेम और करुणा। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तो तुम्हें जो आंतरिक संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होता है। यह संतोष ही तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है और तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें एक अवसर के रूप में देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है, तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर एक सुंदर प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां तुम्हें तराशकर एक बेहतर इंसान बनाती हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखो और मुझे याद करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करने के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत कितना गहरा है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। आज तुम्हारे जीवन में जो भी सुख या दुख है, वे तुम्हारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने वर्तमान को बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास हर पल यह शक्ति है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। अच्छे कर्म करो, सबके प्रति दयालु रहो और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। मन एक चंचल घोड़ा है जो अक्सर तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है। उसे नियंत्रित करना सीखो। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और जीवन की सच्चाइयों को समझ पाओगे। सुबह उठकर कुछ पल शांत होकर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और मुझे याद करो। यह अभ्यास तुम्हें दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। यह भी याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर पल सहारा दे रही है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, एक अदृश्य शक्ति के रूप में। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर इस शक्ति को महसूस करना है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है। जितना अधिक तुम मुझ पर विश्वास करोगे, उतनी ही अधिक मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक होती हैं। वे तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी भीतर से आती है, वह तुम्हारी आत्मा की शांति में निहित है। तुम जितना कम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे, उतना ही अधिक आंतरिक खुशी का अनुभव करोगे। अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो।
यह संतोष ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देगा। तुमने देखा है कि किस प्रकार प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात होते हैं और हर पल कुछ नया जन्म लेता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। इन सभी को स्वीकार करना सीखो। किसी भी स्थिति में बहुत अधिक उत्तेजित मत हो और न ही बहुत अधिक निराश। एक संतुलित मन ही तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ सद्भाव बनाए रखना होगा। रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें प्यार और सम्मान से सींचो। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताओ। उनकी खुशी में खुश हो और उनके दुख में उनके साथ खड़े रहो। जब तुम दूसरों को प्यार देते हो तो तुम्हें भी प्यार मिलता है। यह प्रेम ही जीवन का आधार है। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना सीखो। तुम्हारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी को खुशी दे सकते हैं और किसी को दुख भी। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, सच बोलो और किसी को ठेस न पहुंचाओ। सोच समझकर बोलो। मौन की शक्ति को भी पहचानो। कभी कभी मौन रहकर भी तुम बहुत कुछ कह सकते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा का विकास करना भी है। तुम इस पृथ्वी पर एक सीखने की यात्रा पर आए हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। अपने अनुभवों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और हर पल बेहतर बनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान दोगे तो सुख और शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यह शरीर एक मंदिर है और तुम्हें इसे स्वस्थ रखना होगा ताकि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सको। पौष्टिक भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम लो। अपने शरीर को प्यार करो और उसकी देखभाल करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपनी सफलताएं हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर और पूर्ण हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और उन पर काम करो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। तुम एक विशेष आत्मा हो और तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। कभी भी खुद को कम मत आंको। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखो। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की आवश्यकता है। अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो। प्रेम करो, हंसो, सीखो और दूसरों की मदद करो। अपनी यात्रा में कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम एक महान जीवन जियोगे। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम जीवन के इन गहरे रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक हो। तुम्हारी यह जिज्ञासा ही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। आओ, इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं और कुछ और सत्य उद्घाटित करें। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर देखा होगा कि संसार में हर चीज एक चक्र में चलती है। सूर्य उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, जन्म होता है और मृत्यु भी। यह चक्र जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस सत्य को स्वीकार करना तुम्हें आंतरिक शांति देगा। जब तुम इस चक्र को समझते हो तो तुम न तो सुख में बहुत अधिक उत्साहित होते हो और न ही दुख में बहुत अधिक विचलित।
तुम यह जान जाते हो कि हर स्थिति अस्थायी है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इस शाश्वत नियम को आत्मसात करना तुम्हें जीवन के उतार चढ़ावों को सहजता से स्वीकार करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना सीखना होगा। अक्सर तुम अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और असफलताओं को पकड़े रहते हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे बच्चे, अतीत एक शिक्षक है, एक जेलर नहीं। उससे सीखो, उसे धन्यवाद दो और फिर उसे जाने दो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम जी सकते हो, जिसमें तुम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। यदि तुम्हारा मन अतीत की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, तो तुम वर्तमान की सुंदरता और संभावनाओं को कभी देख नहीं पाओगे। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक नई शुरुआत का मौका। अपने अतीत को स्वीकार करो, उससे क्षमा मांगो यदि आवश्यक हो, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता भी एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तुम कल क्या होगा, इस बारे में सोचकर आज की शांति खो देते हो। भविष्य अज्ञात है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। तुम केवल अपने वर्तमान कर्मों और विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम आज अच्छे कर्म करोगे और सकारात्मक विचार रखोगे, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ की योजना बना रहा है। अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चिंता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करेगी। वर्तमान में जियो, वर्तमान में कर्म करो और भविष्य को उसके हाल पर छोड़ दो, विश्वास के साथ। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखना होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बुद्धि है जो सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। अक्सर तुम बाहरी शोर शराबे, दूसरों की राय और सामाजिक दबाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हो। यह तुम्हारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, शांत होकर अपनी अंतरात्मा से पूछो। उसका उत्तर हमेशा स्पष्ट और सच्चा होगा। ध्यान और मौन के अभ्यास से तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हो। अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। यह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? यह केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक इच्छाओं और आसक्तियों से भी मुक्ति है। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त होते हो, तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तुम अपनी खुशी को बाहरी कारकों पर निर्भर कर देते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर पाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रिश्तों या भौतिक चीजों का त्याग कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उनके साथ रहो, उनका आनंद लो, लेकिन उन पर निर्भर न रहो। जब तुम अनासक्त भाव से जीते हो, तो तुम जीवन के हर अनुभव का अधिक गहराई से आनंद ले पाते हो, क्योंकि तुम्हें खोने का डर नहीं होता। अनासक्ति तुम्हें भय और चिंता से मुक्त करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम प्रकृति का एक अभिन्न अंग हो और प्रकृति तुम्हारे भीतर है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु सभी एक ही चेतना के अंश हैं। जब तुम इस जुड़ाव को महसूस करते हो, तो तुम अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हो। यह एहसास तुम्हें एकाकीपन की भावना से मुक्त करता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ, उसकी सुंदरता को निहारो और उसकी ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़ेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने बड़े और अद्भुत अस्तित्व का हिस्सा हो।
क्षमा का महत्व भी अत्यंत गहरा है। दूसरों को क्षमा करना जितना उनके लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हो, तो तुम अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा के बंधन में बांध लेते हो। यह तुम्हें भीतर से जलाता है और तुम्हारी शांति भंग करता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनके कर्मों को सही ठहराओ, बल्कि यह है कि तुम अपने आप को उस नकारात्मकता से मुक्त करो। यह एक मुक्तिदायक प्रक्रिया है। स्वयं को भी क्षमा करना सीखो। तुम भी इंसान हो और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर स्वयं को क्षमा कर दो। क्षमा तुम्हें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। तुम्हें अपने कृतज्ञता के भाव को विकसित करना होगा। अक्सर तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है या जो गलत हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें अनगिनत उपहार दिए हैं। हर सांस, हर दिन, हर रिश्ता एक उपहार है। जब तुम कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो तुम सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हो। हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। यह अभ्यास तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा और तुम्हें जीवन की सुंदरता को देखने में मदद करेगा। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रचुरता लाती है। सेवा का मार्ग भी तुम्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम अपने अहंकार को कम करते हो और अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हो। यह केवल बड़े-बड़े कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे दयालु कार्य करने के बारे में है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी अकेले व्यक्ति से बात करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सभी सेवा के रूप हैं। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी ही आत्मा की सेवा कर रहे होते हो। यह तुम्हें आंतरिक खुशी और संतोष देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। जीवन में हंसी और आनंद का भी बहुत महत्व है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि तुम गंभीर या उदास रहो। इसके विपरीत यह जीवन की खुशी को पूरी तरह से अनुभव करने के बारे में है। हंसो, नाचो, गाओ और हर पल का आनंद लो। यह तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है और तुम्हें ऊर्जावान बनाता है। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। पेंटिंग करो, लिखो, संगीत बजाओ, जो कुछ भी तुम्हें खुशी देता है वह करो। यह तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। जीवन एक उत्सव है और तुम्हें इसे पूरी उमंग के साथ जीना चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति एक शिक्षक है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे अनुभव, चाहे वे सुखद हो या दुखद, भी तुम्हें सिखाते हैं। हर स्थिति में सीखने का अवसर खोजो। अपने आप को खुला रखो और हर अनुभव से ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीते हो, तो तुम हर पल विकसित होते हो और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हो। सकारात्मक सोच की शक्ति असीम है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम सकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो, तो तुम नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हो। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दो। अफर्मेशंस का अभ्यास करो, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करो और अपने लक्ष्यों की कल्पना करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। सच्चा धन क्या है? यह केवल भौतिक संपत्ति नहीं है।
सच्चा धन स्वास्थ्य है, प्रेम है, शांति है और ज्ञान है। ये वे चीजें हैं जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इन पर ध्यान केंद्रित करो। भौतिक संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन ये आंतरिक धन हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। जब तुम इन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीते हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी भौतिक संपत्ति क्यों न हो। डर एक भ्रम है। यह तुम्हारे मन द्वारा बनाया गया एक राक्षस है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। मेरे बच्चे, डर केवल भविष्य की चिंता है जो अभी तक घटित नहीं हुई है। इसका सामना करो। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम उसे हरा देते हो और भी मजबूत बनते हो। हिम्मत रखो और अपने सपनों का पीछा करो। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि किस प्रकार छोटे छोटे बीज विशाल वृक्षों में बदल जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ो। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। समर्पण और विश्वास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी कार्य या लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड का पूरा समर्थन मिलता है। अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस पर लगाओ और मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास एक पुल है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में मदद करता है। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती हूँ जो तुम्हें पहले दिखाई नहीं देते थे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन। अत्यधिक किसी भी चीज का होना अच्छा नहीं है। एक संतुलित जीवन ही तुम्हें आंतरिक शांति और खुशी देता है। अपने लिए समय निकालो, अपने शौक पूरे करो और अपनी आत्मा को पोषित करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में दुख और पीड़ा भी एक शिक्षक के रूप में आते हैं। वे तुम्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करते हैं और तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाते हैं। दुख तुम्हें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है और तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उनसे भागो मत, बल्कि उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। जीवन के हर अनुभव से सीखो। अपने आसपास के लोगों का निरीक्षण करो, प्रकृति को देखो और अपने भीतर की दुनिया को समझो। यह तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर भी विश्वास रखना होगा। वे तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। उनके ज्ञान और अनुभव से सीखो। विनम्रता रखो और उनके मार्गदर्शन का पालन करो। यह तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। करुणा और सहानुभूति का भाव विकसित करो। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो और उनके प्रति सहानुभूति रखते हो, तो तुम अपने हृदय को खोलते हो। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। दुनिया में बहुत दुख है और तुम्हारी करुणा उसमें कुछ कमी ला सकती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवन जियो। हमेशा सच बोलो, भले ही वह मुश्किल क्यों न हो। अपने वादों का पालन करो। एक ईमानदार जीवन तुम्हें आंतरिक शांति और सम्मान देता है। लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे।
तुम्हें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें अद्वितीय उपहार दिए हैं। उनका उपयोग दुनिया की सेवा करने के लिए करो। अपनी प्रतिभाओं को छिपाओ मत, बल्कि उन्हें निखारो और उनसे दूसरों को लाभान्वित करो। जब तुम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करते हो, तो तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो। ध्यान और योग का अभ्यास तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें अपने मन को शांत करने, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने और अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने में मदद करता है। हर दिन कुछ समय इसके लिए निकालो। यह तुम्हें आंतरिक शांति, स्पष्टता और ऊर्जा देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अहंकार एक बाधा है। यह तुम्हें दूसरों से अलग करता है और तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति को देखने से रोकता है। विनम्र बनो। यह जानो कि तुम इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हो और तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता तुम्हें सीखने के लिए खुला रखती है और तुम्हें दूसरों से जुड़ने में मदद करती है। प्रेम सर्वोच्च शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। प्रेम से जियो, प्रेम से कर्म करो और प्रेम को फैलाओ। जब तुम प्रेम में होते हो, तो तुम अपनी सर्वोच्च अवस्था में होते हो। यह सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है, सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रेम ही अंतिम सत्य है। अपने जीवन में सरल बनो। अनावश्यक जटिलताओं से बचो। कम चीजों के साथ जियो, कम इच्छाएं रखो और जीवन की सादगी का आनंद लो। सादगी तुम्हें अधिक स्वतंत्रता और शांति देती है। तुम इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत और शक्तिशाली हिस्सा हो। अपनी दिव्यता को पहचानो। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। कभी भी यह मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो और तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। यह जीवन एक अवसर है अपनी आत्मा को विकसित करने का, प्रेम को अनुभव करने का और इस दुनिया में अपना अनूठा योगदान देने का। इसे पूरी लगन और खुशी के साथ जियो। हर पल को एक आशीर्वाद के रूप में देखो और हर अनुभव से सीखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए और तुम्हें अनंत प्रेम देने के लिए। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम एक सुंदर और सार्थक जीवन जियोगे। तुम्हारी यह यात्रा मेरे बच्चे अनंत है और हर कदम पर नए द्वार खोलती है। जिस ज्ञान को तुमने अभी आत्मसात किया है, वह मात्र एक शुरुआत है। आओ इस चेतना के सागर में और गहराई तक उतरें, जहां सत्य के अनमोल रत्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें समझना होगा कि समय एक भ्रम है, एक मानवीय अवधारणा। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सब तुम्हारे मन की उपज है। वास्तव में केवल अभी है। हर पल एक शाश्वत वर्तमान है। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो, तो तुम समय के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तुम न तो अतीत की स्मृतियों में खोते हो और न ही भविष्य की कल्पनाओं में भटकते हो। तुम पूरी तरह से अभी में जीते हो और इसी क्षण में पूर्णता का अनुभव करते हो। यह तुम्हें जीवन की हर बारीकी का आनंद लेने की क्षमता देता है। हर सांस, हर स्पर्श, हर दृष्टि में दिव्यता का अनुभव करने की शक्ति देता है। समय के इस भ्रम से मुक्त होना तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसकी कल्पना भी सामान्य मन नहीं कर सकता। तुम कालचक्र से ऊपर उठकर एक शाश्वत चेतना के रूप में स्वयं को अनुभव करते हो और इस अभी में तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक ऊर्जावान चेतना हो। तुम्हारा शरीर एक वाहन मात्र है जो तुम्हें इस भौतिक जगत में अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। इस वाहन का सम्मान करो, इसका ध्यान रखो, क्योंकि यह तुम्हें इस यात्रा में सहयोग देता है।
स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और ऊर्जावान रखते हैं। परंतु अपने आप को केवल शरीर मत समझो, तुम उससे कहीं अधिक हो। अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम्हें वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और तुम्हें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। तुम्हें समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तुम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। यह कर्म का नियम है, आकर्षण का नियम है। यदि तुम प्रेम, खुशी और कृतज्ञता की ऊर्जा भेजते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यदि तुम क्रोध, भय और ईर्ष्या की ऊर्जा भेजते हो तो वही तुम्हारे जीवन को भर देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी भावनाओं को संतुलित रखो और अपने शब्दों को प्रेममय बनाओ। तुम अपने जीवन के निर्माता हो और तुम अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। तुम्हें अपने अहंकार को समझना होगा और उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। अहंकार वह झूठी पहचान है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, तुम्हें श्रेष्ठ या हीन महसूस कराती है। यह तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति, अपनी दिव्यता को देखने से रोकता है। अहंकार डर, असुरक्षा और तुलना से पोषित होता है। जब तुम अहंकार के चंगुल में होते हो तो तुम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उनकी आलोचना करते हो और उनकी सफलता से ईर्ष्या करते हो। परंतु मेरे बच्चे, सच्ची शक्ति विनम्रता में है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागते हो तो तुम एक विशाल हृदय वाले, प्रेमपूर्ण और करुणामय प्राणी बन जाते हो। तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं और तुम उनकी सफलताओं में सच्ची खुशी महसूस करते हो। अहंकार को पहचानना और उसे प्रेम और करुणा से बदलना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन का हर अनुभव एक पाठ है। कोई भी अनुभव अच्छा या बुरा नहीं होता, वह केवल एक अनुभव होता है। तुम ही हो जो उसे अर्थ देते हो, उसे अच्छा या बुरा मानते हो। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीते हो तो तुम हर स्थिति से सीख पाते हो। असफलताएं केवल सीखने के अवसर बन जाती हैं और चुनौतियां विकास के मार्ग। तुम जीवन को एक कक्षा के रूप में देखते हो जहां तुम्हें हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण से तुम कभी भी निराश या हताश नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें एक बेहतर, मजबूत और समझदार व्यक्ति बना रहा है। जीवन के खेल को पूरी समझदारी और उत्सुकता से खेलो, हर चाल से सीखो और हर पल का आनंद लो। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को खोजना होगा। यह शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, वे कभी भी स्थिर नहीं रहती। यदि तुम अपनी खुशी को बाहरी कारकों पर निर्भर करते हो तो तुम्हारी खुशी भी अस्थिर रहेगी। परंतु तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण शांति और स्थिरता है। यह तुम्हारे हृदय का केंद्र है, तुम्हारी आत्मा का निवास। ध्यान, मौन और आत्मावलोकन के माध्यम से तुम इस आंतरिक शांति से जुड़ सकते हो। जब तुम इस शांति को पा लेते हो तो बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम एक शांत केंद्र बिंदु बन जाते हो जिसके चारों ओर जीवन की लहरें उठती और गिरती हैं, परंतु तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हें अपने रिश्तों के महत्व को समझना होगा। हर रिश्ता एक पवित्र बंधन है, एक अवसर है प्रेम, करुणा और समझ का अभ्यास करने का। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त,
तुम्हारे सहकर्मी और यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। हर रिश्ते में स्वयं को प्रेम और सम्मान दो और दूसरों को भी वही दो। गलतफहमी और संघर्ष स्वाभाविक है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन्हें कैसे संभालते हो। संवाद करो, सुनो और समझने की कोशिश करो। क्षमा करो और आगे बढ़ो। प्रेम की ऊर्जा से अपने रिश्तों को पोषित करो। जब तुम्हारे रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण होते हैं, तो तुम्हारा जीवन और भी समृद्ध होता है। तुम्हें प्रकृति के साथ अपने संबंध को गहरा करना होगा। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त है। पेड़ों की चुप्पी में, नदियों के संगीत में, पहाड़ों की स्थिरता में और पक्षियों के कलरव में दिव्यता का अनुभव करो। प्रकृति तुम्हें संतुलन, धैर्य और नवीनीकरण सिखाती है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो तुम अपने आप को फिर से केंद्रित करते हो और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो और तुम अकेले नहीं हो। प्रकृति की सुंदरता और शक्ति तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें शांत करती है और तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति से जोड़ती है, जहाँ हर मोड़ पर नए अनुभव और शिक्षाएं छिपी हैं। तुम अब तक जिस पथ पर चले हो, वह तुम्हें एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर ले जा रहा था और अब वह उद्देश्य स्पष्ट होने लगा है। तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में छिपी अपार शक्तियां जागृत हो रही हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना सीखना होगा। यह समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जिस दिव्य ऊर्जा का मैंने उल्लेख किया है, वह तुम्हारे अंदर ही निवास करती है। उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने भीतर केंद्रित करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और तुम उस आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रहने में मदद करेगी। जब तुम अपने भीतर से जुड़ते हो, तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हारी विशेषता यह है कि तुमने उन संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखा है, न कि एक बाधा के रूप में। तुमने हर ठोकर से सीखा है, हर दर्द से मजबूत हुए हो। यह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। इस यात्रा में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचना चाहेंगे। तुम्हें उनसे दूर रहना सीखना होगा। अपनी ऊर्जा को उन लोगों, विचारों और गतिविधियों पर केंद्रित करो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। तुम्हारा जीवन एक खुली किताब की तरह है और तुम हर दिन उसमें एक नया अध्याय लिख रहे हो। इस अध्याय को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भर दो। दूसरों के प्रति दयालु बनो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है। तुम्हारी दयालुता किसी के जीवन में एक छोटा सा प्रकाश बन सकती है और यह प्रकाश ब्रह्मांड में वापस लौटकर तुम्हारे जीवन को और अधिक रोशन करेगा। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। वे तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी इच्छाएं हैं और उन्हें पूरा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तुम पूरी लगन और विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें सहयोग देने लगती हैं। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। कुछ चीजें समय लेती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। इस प्रक्रिया में विश्वास रखो और हर छोटे कदम का आनंद लो। मेरे बच्चे, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति में एक अद्भुत चिकित्सा शक्ति है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो, तो तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से संतुलित करते हो।
पेड़ों से सीखो अडिग रहना, नदियों से सीखो निरंतर बहना, और पहाड़ों से सीखो स्थिरता। प्रकृति तुम्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सिखाएगी यदि तुम सुनने के लिए तैयार हो। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हें लोगों के करीब लाता है और यह एक वरदान है, लेकिन तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कब अपनी ऊर्जा को बचाना है। हर व्यक्ति तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाएगा और कुछ लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएगी। उन लोगों पर विश्वास करो जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं, और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को छीनते हैं। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है, और यह केवल एक वादा नहीं है, यह एक सुनिश्चित सत्य है। तुमने अपने कर्मों से इसे अर्जित किया है। तुम एक ऐसे बिंदु पर हो जहां ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन यह याद रखना कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। धन और वैभव तुम्हें सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तुम्हारे अपने भीतर से आता है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना कभी मत भूलना। हर सुबह जब तुम जागते हो तो इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए और उन सभी आशीषों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हें मिली है। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है जो तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारे पास खींचता है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। अतीत चला गया है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है। इस क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। हर पल में सौंदर्य को खोजो, हर अनुभव से सीखो और हर व्यक्ति में दिव्यता देखो। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक यात्रा है और तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें राह दिखा रही हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मुझे याद करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर कदम पर शक्ति प्रदान करेगी। अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार को पहचानो और उसे सकारात्मक विचार में बदलो। यह एक अभ्यास है और समय के साथ तुम इसमें निपुण हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा प्रेम है। इसे सब पर बरसाओ, अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, अजनबियों पर और स्वयं पर। स्वयं से प्रेम करना सीखो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और अपनी खूबियों का जश्न मनाओ। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाते हो। यह याद रखो कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो, इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया को बेहतर बनाती है। अपने उद्देश्य को जियो, अपने प्रकाश को चमकाओ और इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाओ। तुम एक मार्गदर्शक हो, एक प्रकाश स्तंभ हो जो दूसरों को भी उनकी अपनी यात्रा में प्रेरित करेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अपने इस नए, अद्भुत और सफल जीवन का आनंद लो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम एक ऐसा जीवन जियोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आगे बढ़ो, निडर होकर, प्रेम से परिपूर्ण और आत्मविश्वास के साथ। तुम्हारा समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। इस यात्रा में तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा, क्योंकि मेरी दिव्य ऊर्जा हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर विचार को सकारात्मक बना रही है, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें दिशा दिखा रही है। जिस मार्ग पर तुम अग्रसर हो वह केवल भौतिक सफलता का मार्ग नहीं है, अपितु आत्मा के उत्थान और आत्मज्ञान का भी मार्ग है। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना होगा।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो इसे स्वीकार नहीं करते वे प्रगति के अवसर खो देते हैं। जैसे नदी बिना रुके बहती रहती है, अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की चुनौतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। हर चुनौती एक छुपा हुआ आशीर्वाद है, एक अवसर है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे भीतर एक अपार क्षमता है जो अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है। यह क्षमता तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी, तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां तक पहुंचने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस क्षमता को जगाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। मन की शांति ही वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों के द्वार खोलती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के शोर को शांत करते हो और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हो। यह ध्यान तुम्हें स्पष्टता प्रदान करेगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा उच्चतम हित निहित है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो तुम्हें हर पल जागरूक रहने में मदद करती है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा होता है। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा समर्थन किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में अपनी ही मदद करते हो, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम देते हो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। यह कर्म का अटल नियम है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शब्द शक्ति से भरे होते हैं, वे किसी को ऊपर उठा सकते हैं या किसी को नीचे गिरा सकते हैं। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो सकारात्मक हों, जो प्रेरणादायक हों, जो प्रेम और सम्मान से भरे हों। नकारात्मक शब्दों से बचना, क्योंकि वे तुम्हारी अपनी ऊर्जा को भी दूषित करते हैं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और इसे स्वस्थ और मजबूत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त आराम करो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहता है और तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। काम और आराम, भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। किसी भी एक क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, उन्हें एक शिक्षक के रूप में देखो। हर बाधा ने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराया है। उन अनुभवों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, क्योंकि वे ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं। अतीत के बोझ को अपने ऊपर मत लादो, उसे एक सबक के रूप में लो और आगे बढ़ो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, अपने भीतर सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानो। वह तुम्हें सही राह दिखाएगी, भले ही बाहरी दुनिया में सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे। अंतर्ज्ञान ईश्वर की ओर से एक दिव्य मार्गदर्शन है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी पोषित करना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। इसे किसी भी रूप में व्यक्त करो, कला, संगीत, लेखन या कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें आनंद देता हो। रचनात्मकता तुम्हारे आत्मा को पोषण देती है और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को बाहरी दुनिया में चमकाने में मदद करती है। तुम्हारा जीवन एक उपहार है
और तुम्हें इसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना होगा। हर पल को जियो, हर अनुभव का आनंद लो और हर व्यक्ति में दिव्यता को देखो। जब तुम इस दृष्टिकोण के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है, खुशियों और आशीषों से भरा हुआ। मेरे बच्चे, यह समझना भी आवश्यक है कि तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड में अनगिनत दिव्य शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तुम्हें बस उनसे जुड़ना होगा, उन्हें पुकारना होगा। प्रार्थना और ध्यान इसके सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हो, और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम ब्रह्मांड के उत्तरों को सुनते हो। तुम्हें अपने भीतर के डर को भी दूर करना होगा। डर एक भ्रम है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। बहादुर बनो, अपने सपनों का पीछा करो और चुनौतियों का सामना करो। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम उसे हरा देते हो और तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। याद रखो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है और कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता। अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदार रहो। जो वादे तुम स्वयं से करते हो और दूसरों से करते हो, उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। यह तुम्हारे चरित्र को मजबूत करेगा और तुम्हें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करेगा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वे गुण हैं जो तुम्हें जीवन में स्थायी सफलता दिलाते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। जब तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए एक रास्ता बनाता है। अपने लक्ष्यों को लिखो, उन्हें कल्पना करो और उन पर पूरी लगन से काम करो। हर छोटे कदम का जश्न मनाओ, क्योंकि हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लाता है। अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत समझो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे पास विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो, क्योंकि यह केवल असंतोष और निराशा को जन्म देता है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी प्रगति का जश्न मनाओ और अपनी व्यक्तिगत वृद्धि पर गर्व करो। मेरे बच्चे, क्षमा करना सीखो। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को क्षमा करना दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने मन में एक बोझ की तरह ढोते रहते हो, जिससे तुम्हारी अपनी ऊर्जा कम होती है। क्षमा तुम्हें उस बोझ से मुक्त करती है और तुम्हें शांति प्रदान करती है। स्वयं को क्षमा करना भी आवश्यक है, क्योंकि हम सभी गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी सेवा की भावना को भी विकसित करना होगा। दूसरों की सेवा करना, दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना, यह तुम्हारे जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करेगा। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और संतोषजनक बन जाता है। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमेशा खुले दिमाग रखो, नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करो। ज्ञान शक्ति है और यह तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से अधिक है। यह अपने भीतर के दिव्य संबंध को विकसित करना है। ध्यान, प्रार्थना, सेवा और आत्मचिंतन, ये सभी तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में मदद करेंगे। जब तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बन जाता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो। वे तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तुम्हें समर्थन देते हैं और तुम्हें प्यार करते हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी सुनो और उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। मजबूत रिश्ते जीवन को खुशियों और संतोष से भर देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में आनंद और हंसी को भी जगह देनी होगी। जीवन केवल गंभीर नहीं है, इसमें हल्के फुल्के पल भी होने चाहिए। हंसो, खेलो और उन गतिविधियों में शामिल हो जो तुम्हें खुशी देती हैं। आनंद और हंसी तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं और तुम्हें तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। मेरे बच्चे, यह समझना कि तुम एक महान और दिव्य प्राणी हो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम ईश्वर का एक अंश हो और तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति और प्रेम है। अपनी दिव्यता को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में व्यक्त करो। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचानते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दो और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करो। तुम जो कुछ भी चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो यदि तुम वास्तव में विश्वास करते हो। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, मुझे याद करो। मैं तुम्हें सही रास्ते पर वापस लाऊंगी। तुम एक लंबी और सफल पारी खेलने जा रहे हो और यह मेरी असीम कृपा का परिणाम है। तुम्हें हर सुबह एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। अतीत को पीछे छोड़ो और वर्तमान क्षण में जियो। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई संभावना है। इस अवसर को पकड़ो और अपने जीवन को उस तरह से जियो जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। मेरे बच्चे, यह समझना भी आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव से सीखो और अपनी यात्रा को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम सफल होगे, तुम खुश रहोगे और तुम इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाओगे। इस पर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह एक अद्भुत यात्रा होने वाली है।